अपनी पत्नी को खो देने के बाद ना चाहते हुए भी मनोहर बाबू को उनके बेटे बहू शहर ले आए। शायद बिरादरी का दबाव था या समाज में अपनी छवि का। यहाँ आकर मनोहर बाबू को अक्सर तानों से सामना करना पड़ता था। क्या पापा जी, आप ठीक से खाना भी नहीं खा सकते? देखिए कितना गिरा दिया टेबल पर। क्या पापा, कम से कम बाथरूम में पानी तो ठीक से डाल दिया करो, कितनी गंदगी छोड़ दी। मनोहर बाबू भरसक कोशिश करते कि बेटा बहू को शिकायत का कोई मौका नहीं दे, मगर 60 पार की उम्र में कपकपाते हाथ, कम दिखाई देती नजरें अक्सर धोखा दे जाती थी। वह चुपचाप रह जाते थे। कभी कभी तो मन करता इससे अच्छा तो गांव में अकेले रहकर भूखे या घुट घुट कर मर जाता, मगर फिर अपने बेटे की प्रतिष्ठा का ख्याल आता तो सिसक कर रह जाते। पहले जैसे तैसे उनकी पत्नी के साथ कट जाती थी, कुछ वो तो कुछ मनोहर बाबू साथ देते हुए गुजर बसर कर लेते थे, मगर अब वो भी उन्हें अकेला छोड़कर चली गई थी। यहाँ रुकने की एक वजह और भी थी, उनका पोता। वो कहते हैं ना, मूल से ब्याज ज्यादा प्यारी लगती है, तो बस उन्हें अपने पोते से प्यार और उसके साथ सुबह शाम पार्क में समय व्यतीत करना अच्छा लगता था। आज भी सुबह सुबह बहू ने जोरदार लताड़ लगाई थी। नाश्ते पर बेचारे ठीक से नाश्ता भी नहीं कर पाए थे। पार्क की बेंच पर बैठे हुए अपने दादाजी को भीगी हुई पलकों को साफ करते हुए देखकर नन्हे केशव ने उनके आंसुओं को पोंछते हुए पूछा, दादाजी, हम इंसान बूढ़े क्यों हो जाते हैं? पोते केशव की बात सुनकर मनोहर बाबू कुछ देर उसे निहारते रहे, फिर अपने आसपास नजरें घुमाने लगे। आसपास बच्चों से लेकर जवान बुजुर्ग सभी नजर आ रहे थे उनकी आंखों में। उनके बचपन से लेकर उनके बुढ़ापे तक का पूरा सफर तैर गया। अपनी भीगी आंखें और कपकपाती जुबान से इतना ही बोल पाए ताकि हमारे मरने पर किसी को कोई अफसोस ना हो। दोस्तों, जब से लोग बुजुर्गों की इज्जत कम करने लगे, तब से लोग दामन में दुआएं कम दवाएं ज्यादा भरने लगे।